मैं उत्तराखंड बिटी छूँ और मैं अपना परमेश्वर, अपना पितरों से, अपना देवी-देवताओं से यूँ ही बोलना चाहूँ छूँ कि कृपा करे कि ना हम ते बेटी ना दिया बस। नमस्कार, जय बद्री केदार, मेरा नाम साहिल है, मैं चंडीगढ़ पौड़ी गढ़वाल से हूँ, रहता मैं चंडीगढ़ में हूँ। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि कितनी घटिया सोच है इसकी कि लड़की ना हो ऐसा बोल रहा है। आज के ज़माने में भी लड़का-लड़की में डिफ़रेंस कर रहा है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये समाज ऐसा रहेगा, इस समाज में लड़कियों के प्रति अत्याचार होंगे, दुष्कर्म होंगे और उनको न्याय तक नहीं मिलेगा और लोगों की मानसिकता, मैं तो मानसिकता के ऊपर हैरान हो रहा हूँ कि जिनको हम सोच भी नहीं सकते, जिनको शायद लोग कुछ भगवान की तरह पूज रहे हैं या सोच रहे हैं बहुत अच्छे हैं और वो अगर ऐसी मानसिकता के निकल जाएँ, तो इस देश का, हमारे आने वाले भविष्य का क्या होगा? बात है यहाँ पर उत्तराखंड के एक बहुत बड़े यूट्यूबर से कि उसने एक लड़की को एक गलत मैसेज किया, जिसके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और जिसको कोई सोच ही नहीं सकता कि वो ऐसा काम कर सकता है। उस यूट्यूबर्स को बहुत लोग जानते हैं। मैं अभी नाम नहीं किसी का लेना चाहता। उसने एक लड़की को बहुत ही गंदा मैसेज किया है और जैसे ही ये बात पता चली, काफ़ी दिन हो चुके हैं इस बात को, लेकिन अभी तक वो माफ़ी नहीं माँग रहा है। पहले उसने ये कहा था, उस यूट्यूबर को मैं भी जानता हूँ, वो मुझे जानता है, हमारे पास एक-दूसरे के नंबर भी हैं। उत्तराखंड का ही है, उत्तराखंड में ही रहता है। तो मैं किसी की आइडेंटिटी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ये बात कोई कर ही नहीं रहा है। जो भी यूट्यूबर्स हैं, जिस लड़की को गंदा बोला गया, उसने स्टोरी डाली, उसमें बहुत से लोगों को मेंशन किया है, चाहे वो उत्तराखंड के लिए, संस्कृति के लिए व्लॉग बना रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंडी गढ़वाली भाषा, अपनी कुमाऊनी भाषा में बात कर रहे हैं, या उत्तराखंड में चाहे वो अंकिता भंडारी के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो स्टोरी पर एक यूट्यूबर का नाम आता है कि इस यूट्यूबर ने ऐसा बोला, सब चुप हैं, किसी ने कोई भी चीज़ कहीं पर नहीं बोली है और वो यूट्यूबर भी चुप है। तो उस लड़की ने जब वो स्टोरी डाली, उसमें मुझे भी मेंशन किया था और उस समय मैंने भी वो मेंशन को ऐड नहीं किया, शेयर नहीं किया स्टोरी को, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था और मैं भी शॉक्ड था कि भाई ये लड़का ऐसा नहीं कर सकता है ना, ये इतना अच्छा, मतलब बात वही होगी ना कि जो हम देख रहे हैं यूट्यूब में कि हाय कितने अच्छे संस्कार हैं, कैसे हैं, बहुत अच्छा है, ये है, वो है, चाहे एक्स वाई जेड वो कोई भी हो वो, हम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा है, कितना अच्छा दिखा रहा है, इसके संस्कार इतने अच्छे हैं, पर एक्चुअल में क्या वो वैसा है? देखने को ये मिलता है कि सिर्फ व्यूज़, लाइक्स, इनके चक्कर में लोग अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं जैसा वो असलियत में नहीं है। वो अपनी गलतियों को, खामियों को बिल्कुल पर्दे के पीछे छुपा के रख रहे हैं और बिल्कुल अपनी अच्छाइयों को, शायद वो उतने अच्छे हैं भी नहीं जो जितना वो दिखा रहे हैं। जब तक मुझे भी पूरे मैटर का समझ नहीं आ रहा था, तो मैं भी यही बिलीव कर रहा था, हो सकता है आईडी हैक हुई हो, क्योंकि वो ये नहीं कर सकता है। तो मैंने उसे कहा था कि तू अपने आस-पास के थाने में जा और वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर दे, ताकि कल को तेरे ऊपर बात ना रहे, ठीक है? उसने अभी तक अपनी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं की। फिर दूसरी चीज़, वो कंटिन्यू व्लॉग बना रहा है। अभी वो उत्तराखंड का, अभी वो नोएडा में जो महाकौतिक हुआ था दिल्ली, उसमें भी गया था। वहाँ पे बहुत लोग मिले, बहुत लोगों ने प्यार भी दिया। बट लोगों को नहीं पता कि असलियत क्या है। बहुत लोगों ने प्यार दिया उसको। उसको उस चीज़ की भी वैल्यू नहीं रही। यार भाई तुम पे, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई यार, तुम पे कोई इतना ट्रस्ट कर रहा है, तुम्हें लोग इतना प्यार दे रहे हैं और तुम उस चीज़ की कदर ही नहीं कर पा रहे हो। तुम लोगों को सिर्फ भ्रम में एक बेवकूफ़ बना रहे हो। कंटिन्यू तुम व्लॉग पोस्ट कर रहे हो। लेकिन एक जगह भी तुमने अपने व्लॉग में ये मेंशन ही नहीं किया कि मेरी आईडी हैक हुई थी। क्योंकि आईडी हैक नहीं हुई थी। इतने दिनों से तुम झूठ बोल रहे हो कि मेरी आईडी हैक हुई थी, बट एक्चुअल में आईडी हैक नहीं हुई थी। और जो वो मैसेज किया है इंस्टाग्राम में, वो भी कैसे किया है कि एक उसमें सेटिंग होती है। तो वो सेटिंग कुछ ऐसी होती है, मुझे इतना नहीं पता है, डिसअपियरिंग की एक सेटिंग होती है मैसेज की। तो उससे ये होता है कि जब हम किसी को मैसेज करते हैं या कोई हमको शायद मैसेज करता है, तो वो या तो वो 24 घंटे में डिलीट हो जाता है, या जब हम एक बार देखते, एक तो वंस, मतलब वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे हमने कोई मैसेज करा, तो जैसे मैंने आपको कोई मैसेज करा, पहले मैंने उस सेटिंग को ऑन किया, फिर मैंने आपको मैसेज कर दिया और वो कुछ टाइम बाद वो मैसेज अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। तो वो सेटिंग करके वो मैसेज भेजा गया। लेकिन लड़की ने समझदारी दिखाई, उसने उसी टाइम पे उसका स्क्रीनशॉट लेके और एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिया। जैसे ही उस लड़की ने वो वीडियो पोस्ट किया इंस्टाग्राम में, और उसने काफ़ी लोगों को टैग करा, और कुछ उत्तराखंड के आर्टिस्ट जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिनको आपने गानों में देखा होगा, उन्होंने कमेंट भी किए, लेकिन किसी ने भी आगे उसको शेयर नहीं किया, उसके ऊपर बात ही नहीं की। तो वो लड़की से जब मेरी बात हुई, तो वो यही कह रही है कि छोटा मैटर है ना, इसलिए कोई बात नहीं कर रहा है। और सच्चाई यही है कि जब तक कोई बड़ा मैटर नहीं हो जाता है, तब तक कोई क्यों बात करेगा? छोटा मैटर है, क्या हुआ? एक लड़की को गंदा बोला है ना, क्या हुआ? नॉर्मल है। इसीलिए कि कोई बात ही नहीं करने को तैयार है। और वो बार-बार अपनी बहन की आईडी से उस लड़की को मैसेजेस कर रहा है। अब बहन कर रही है या वो कर रहा है, पता नहीं है। और बहन भी यूट्यूबर है, बहन के भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये
क्या कैसी वो है कि अगर आपकी आईडी हैक नहीं, आपने खुद वो अगर गंदी हरकत की है तो आपको अगर एहसास हो रहा है तो आपको उसी समय आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन आप बार बार झूठ बोल रहे थे आईडी हैक हो गई। आप इतने दिन हो गए हैं, इतने दिनों से आपको ये लगा कि शायद ये मैटर ठंडा हो जाएगा। आप बार बार उस लड़की को बोल रहे हो कि प्लीज़ वीडियो डिलीट कर दो। आपको ये लग रहा है कि वो वीडियो डिलीट कर देगी, मैटर ठंडा हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, हो गया। आप कैमरे के आगे आप इतना अच्छा दिख रहे हो कि मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है जो उस व्लॉगर को जानते हैं, उसके साथ समय भी बिताया है। वो भी यही कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, वो नहीं कर सकता। और मैंने भी उनको यही बोला कि भाई मेरा भी सेम रिएक्शन यही था। अगर मुझे ये होता कि नहीं यार ये ऐसा है, ये कर सकता है, तो जब उस लड़की ने पहली बार स्टोरी डाली थी और मुझे मेंशन किया था, मैं उसको शेयर करता, पर मैंने नहीं की क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं था कि यार ये ऐसा कर सकता है। लेकिन अब इतने दिन बीत गए हैं और उस लड़के को, उस यूट्यूबर को मैं 2-3 बार बोल चुका हूं कि तुमने अभी तक कंप्लेंट नहीं की कि तुम्हारी आईडी हैक हो गई थी। ना तुमने कहीं पर भी सोशल मीडिया में इसके बारे में बात की कि मेरी आईडी हैक हो गई थी। तुम कंटिन्यू व्लॉग भी डाल रहे हो गाँव के, और आराम से व्लॉग डाल रहे हो, हंसी खेल। फिर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, वो ये नोटिस करी कि एक बार इन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें किसी प्रोफेसर था या कोई अध्यापक थे, स्कूल कॉलेज कुछ ऐसा था। तो उन्होंने, किसी अध्यापक ने लड़की को छेड़ा, तो इन्होंने एक वीडियो बना के डाला था। इन्होंने बोला कि वो एक विशेष समुदाय से है अध्यापक, ठीक है, उन्होंने ऐसा करा। तो इन्होंने उसमें बड़ी बड़ी बातें करी कि हमारी देवभूमि में ऐसे गलत काम हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, छोड़ा नहीं जाएगा, है ना। तो एक तरफ आप, एक जब लड़की के साथ गलत हुआ तो आप बोल रहे हो कि हमारी देवभूमि में गलत काम हो रहा है, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये आई थिंक 3-4 महीने पहले इन्होंने खुद एक ये वीडियो डाला था। फिर उसके बाद इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें इनका कुछ एक्सीडेंट हुआ था, तब इन्होंने उसके ऊपर भी पूरा एक वीडियो बना के डाला। तो मतलब जब आपके साथ गलत हो रहा है या आपके लोगों के साथ जिनको आप जानते हो उनके साथ गलत हो रहा है, तब आप सोशल मीडिया पे खुल के बात कर रहे हो कि भाई ये गलत के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और ये गलत हो रहा है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज जब उस कटघरे में आप खुद खड़े हो, आपने एक लड़की को गलत मैसेज किया है, तो आप चुपचाप बच के निकलना चाह रहे हो ताकि किसी को पता ही ना चले। और फिर सेम ऐसा ही मैंने, जो उनकी बहन है, उनकी बहन भी व्लॉग्स बनाती है, उसमें भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, ऑलमोस्ट अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, हज़ारों में अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी बहन के भी, वो भी व्लॉग बनाते हैं। तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला जिस वीडियो में एक भगवान का कुछ था, कार्यक्रम था, जिसमें कोई व्यक्ति मतलब गलत हरकत कर रहे थे। होता है ना जैसे गांव में थोड़ा सा शराब पी के एक होता है, तो उस टाइप में कुछ मतलब वो था। तो उन्होंने पूरा टाइटल भी उनके ऊपर रख दिया कि भाई ऐसी गंदी हरकत की है कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा, समथिंग ऐसा कुछ टाइटल था। दूसरी तरफ वो उस व्लॉग में उनको दिखा रहे हैं, हालांकि शक्ल ब्लर की हुई है उनकी, बट आप दिखा रहे हो। तो एक तरफ आप व्लॉग बना रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कोई गलत काम किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपने एक, ठीक है, अच्छा काम गलत काम मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ वो क्या है, बट कहने का मतलब ये है कि आपने एक जो शख्स है, चाहे वो दारू पी के उसने वो, मतलब खाली वो दारू पी के आई थिंक वो देवताओं की तरह नाच रहे थे, कुछ ऐसा था और कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन आपने उस चीज़ को वहाँ पे दिखाया। हालांकि आपने फेस ब्लर किया, लेकिन कहीं कहीं पर वो ब्लर भी, वो फेस जो मतलब वहाँ का पहचानता होगा तो वो पहचान जाएगा कि जो उस कार्यक्रम में, जो जो वहाँ पर नहीं भी था, जिसको नहीं भी पता था उस बारे में, तो वीडियो अगर देखता होगा तो उसको पता लग जाएगा कि अच्छा इसने दारू पी के वहाँ पे ऐसी हरकत की। तो ये आपकी बहन ने व्लॉग डाला, ये तब आपको अधिकार है कि आप वो चीज़ डाल सकते हो। जो बात शायद आपके गांव या जो 2-4 लोग थे उनको ही पता लगनी थी, अब वो बात सोशल मीडिया, जैसी आपने वीडियो डाला यूट्यूब में, बहुत लोगों ने देखा। हो सकता है कि उस व्यक्ति का कोई रिश्तेदार दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ कहीं रहता हो, जिसको ना भी पता होती इस बात का। अब वो जब वो वीडियो देखेगा तब उसको पता लगेगा कि अच्छा इसने ऐसा करा। समझ रहे हो बात को? लेकिन आज जब खुद के भाई से वो गलती हुई है और इतनी बड़ी गलती हुई है कि लड़की को इतना गंदा मैसेज किया गया है, तो उस चीज़ को छुपाया जा रहा है और लड़की को ये बोला जा रहा है, और माफ़ी मांगने की जगह पे लड़की को ये बोला जा रहा है कि आप वीडियो को डिलीट कर दें। आज एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल है। एक सवाल ये है कि जहाँ पर आज हम लड़कियों की सेफ्टी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम अपने यूट्यूब से लोगों को दिखा रहे हैं, अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हैं कि हम कितने जागरूक हैं, हम अच्छी बातें कर रहे हैं, हम लोगों को एक नया रास्ता दे रहे हैं, उनको सही रास्ते पर आने को कह रहे हैं, हम न्याय इंसाफ की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही कोई अपना व्यक्ति, अपना खुद का भाई या दोस्त
ऐसे काम कर रहा है, ऐसे काम करता हुआ पकड़ा जाता है, तो हम चुप हो जाते हैं। हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं, तब हमारे लिए वो न्याय, इंसाफ, वो सब बातें कहाँ जाती है हमारे लिए। और ये क्वेश्चन मार्क सभी उन यूट्यूबर्स से हैं, सभी उन एक्टर्स से हैं जिन तक ये वीडियो पोस्ट की गई थी, जो टैग किया गया था, और कई लोगों ने उस पे कमेंट्स भी किए हैं, लाइक भी किया है, देखा भी है, लेकिन अभी तक कहीं पर भी उन्होंने ना तो उस लड़की से बात करी है डायरेक्टली, ना उस यूट्यूबर से बात करी है डायरेक्टली, और ना ही कुछ ऐसी बात को आगे रखा है। तो आप फिर ये सिलेक्टिव चीज़ों को लेकर इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हो कि अगर कोई दूसरा करेगा तब तो मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा, अगर कोई दूसरा किसी लड़की के बारे गलत बोलेगा, कुछ गलत करेगा, मैं 10 व्लॉग बनाऊंगा और उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। मैं इतना गुस्से में बोलूंगा कि लोग देखेंगे और लोग बोलेंगे अरे यार क्या बात है। ऐसे यूट्यूबर होने चाहिए हमारे उत्तराखंड में, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होने चाहिए हमारे उत्तराखंड में। और जैसे ही वो मेरा भाई, मेरा दोस्त या मेरा जानने वाला होगा तो मैं चुप हो जाऊंगा। और जब बाद में मुझसे सवाल पूछा जाएगा तो फिर मैं ये कहूंगा कि मुझे तो कुछ मैटर का पता ही नहीं था। कोई दूसरा व्यक्ति होता है तब हमें मैटर का पूरा पता लग जाता है, हम घुस जाते हैं उस मैटर में कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और फिर हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारा कोई व्यक्ति होगा, हमारा अपना होगा, तो हम चुप हो जाएंगे। तब हमें नहीं जानना कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। जिस यूट्यूबर ने ये गलत काम किया है वो अपनी एक वीडियो में खुद बोल रहा है कि भाई गलत तो गलत है। जहाँ पे वो अध्यापक ने एक स्टूडेंट को छेड़छाड़ की, तो वो खुद इस बात को कह रहा है कि गलत तो गलत है। लेकिन जब खुद की बारी आई, जब उसने ये गलत हरकत करी है, तब वो चुप है और आराम से व्लॉग्स डाल रहा है। ठीक है, आपसे आपसे गलती हुई है, इंसान है, इंसान गलतियों का कठपुतली है ना। आपसे गलती हुई है, लेकिन जब एक गलती हुई है तो आपको ऑन द स्पॉट उसका रियलाइजेशन होना था और आप उससे माफी मांगते। क्योंकि आप एक तरफ अपने ही यूट्यूब में बोल रहे हो कि नहीं गलत गलत है, अध्यापक ने एक शिक्षिका को छेड़ा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप लोगों को बता रहे हो, जागरूक कर रहे हो चीज़ों को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ जब आपसे गलती हुई तो आपको रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है उस बात का। आप झूठ बोल रहे हो कि मेरी आईडी हैक हो गई थी, जो कि आईडी हैक ही नहीं हुई। क्योंकि अगर आईडी हैक होती तो आप पुलिस के पास जाते कि मेरी आईडी हैक हुई है, आप अपने व्लॉग में बताते कि मेरी आईडी हैक हुई थी, बट कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं। और ये क्वेश्चन मार्क एक ये भी है कि जो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज तक अभी तक कितने उत्तराखंड के यूट्यूबर्स हैं जो अंकिता भंडारी की रैली में गए हैं, जिन्होंने कंटिन्यूसली अंकिता के मुद्दे पर बात की हो। जैसे ही अंकिता का मुद्दा हाईलाइट होता है, जैसे ही अंकिता भंडारी का मुद्दा हाईलाइट होता है, तो 2-4 यूट्यूबर्स आते हैं, एक व्लॉग बनाते हैं और फिर उसके बाद साइड हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जैसे ही मुद्दा शांत होता है तो वो कहीं पर अंकिता का जिक्र ही नहीं करते हैं। फिर उसके बाद अंकिता का मुद्दा हाईलाइट होता है, फिर आते हैं, व्लॉग बनाते हैं और साइड हो जाते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, जो वीडियो अगर देखते हैं या मेरे साथ सोशल मीडिया में हैं, तो उनको पता है कि मैं भू कानून की रैली में गया हूँ, मैं अंकिता भंडारी की रैली में गया हूँ, स्पेशल चंडीगढ़ से। ठीक है, मैंने आवाज़ उठाई है, और इतने मैंने व्लॉग्स में आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है। मेरे कोई क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ चंडीगढ़ में, तो मेरे लिए मुश्किल है बार बार उत्तराखंड जाना रैलियों में। लेकिन फिर भी मैं गया हूँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार गया हूँ, 3-4 बार रैलियों में गया हूँ मैंने आवाज़ भी उठाई है। और उससे ज़्यादा मैं जो मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरीज होती है उसमें हर बार, जैसे अभी भी अंकिता का जो मुद्दा ये चल रहा है, अभी रैली हुई थी 4 तारीख को, तो मुझे उस रैली में जाना था बट मैं नहीं जा सका क्योंकि मुझे अपने काम से नोएडा जाना था। तो उस वजह से मैं 4 तारीख को उस रैली में नहीं गया। और मेरे साथ कुछ ऐसे एक्टिविस्ट भी हैं, यूट्यूब के, इंस्टा के जाने माने नाम है, जो मेरी स्टोरीज देखते हैं, तो उनको पता है कि मैं कितना स्टोरीज को शेयर करता हूँ, चाहे वो अंकिता का मैटर हो, चाहे कुछ भी मैटर हो, देश से जुड़ा हुआ, कोई भी मुद्दे से जुड़ा हुआ, उन सबको मैं बार बार शेयर करता हूँ ताकि लोगों तक वो बात पहुंचे। लेकिन अभी तक मैं चुप था। मैं चुप इसलिए था क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उत्तराखंड का वो यूट्यूबर जिसके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, लोग उसको इतना प्यार दे रहे हैं, जो अपने जीवन को इतना सरल दिखा रहा है, इतना अच्छा दिखा रहा है, एक्चुअल में वो वैसा है। मैं कंफ्यूज था मैं पूरा, और हम लोग चुप हैं। क्योंकि अगर ऐसी सोच से चलते रहेंगे, समाज में ऐसी सोच रहेगी, तो फिर हम में और दूसरों में क्या फ़र्क रह गया। आज जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारी उत्तराखंड सरकार क्यों अपने वीआईपीज़ को बचा रही है, क्योंकि वो उत्तराखंड सरकार जो है उसकी पार्टी के लोग हैं, तो वो अपने पार्टी के लोगों को बचा रही है। और लोग उस पर सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होता ना, आपके घर में भी बेटी है, बहू है, पत्नी है ना, आपके घर में भी है।
तो वहाँ पर वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन वही सवाल आज एक यूट्यूबर के लिए, आज एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के लिए, आज एक जो हमारे उत्तराखंड के इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए है कि जब एक सवाल किसी उत्तराखंड के यूट्यूबर के लिए आता है कि भाई उसने ऐसी हरकत करी है, तो कहाँ गए फिर वो सोच, कहाँ गई जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार से सवाल पूछो, अच्छे से पूछो, लेकिन खुद से भी अब सवाल पूछना, खुद से भी सवाल पूछना कि क्या हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो मुद्दे हाईलाइट होंगे, जिन पर व्यूज़ आएंगे या जिन पर लोगों का अट्रैक्शन आएगा कि लोगों को लगेगा हाँ यार ये बहुत अच्छी बात कर रहा है और वो शेयर करेंगे, हम उन मुद्दों पर बात करेंगे, सिलेक्टिव चीज़ों के लेकर हम बात करेंगे। तो ये सवाल मैं चाहता हूँ कि हर एक उत्तराखंडी यूट्यूबर नहीं, ये हमारे पूरे देश के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं या मीडिया है, एक बार खुद से ये सवाल पूछे। ये वीडियो मैं पहले बना सकता था, मैं भी आई थिंक 6-7 दिन हो चुके हैं, 6-7 दिन से मैं भी चुप था। तो बार बार वही दिमाग में चल रहा था कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। एक तरफ मैं इतना कुछ बोलता हूँ समाज के मुद्दों को लेकर, और दूसरी तरफ जब मेरे सामने कुछ ऐसा मुद्दा है, क्योंकि मैं उस यूट्यूबर को जानता हूँ, मैं चुप हूँ। तो वो सवाल मैं खुद से करे जा रहा था और फिर मुझे लगा कि नहीं यार, नहीं, बोलना पड़ेगा। देखिए, गलती का रियलाइजेशन अगर आपको समय से हो जाए और आप उस पर सही तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड करें, तो लोगों को फिर ऐसा होता है कि चलो ठीक है यार, इससे गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, सुधर जाएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बार बार छुपाने की कोशिश कर रहे हो और आप दूसरी तरफ अपने आप को यूट्यूब में तो आप दिखा रहे हो कि आप आप दूसरी तरफ दिखा रहे हो कि किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठा रहे हो, लेकिन आज आपने खुद एक लड़की को गलत बोला है तब आप चुप हो, तो वो चीज़ें गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। तो आप एक पब्लिकली एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को बना के पोस्ट करें कि हाँ मुझसे गलती हुई है और फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होगा, ताकि एक सबक तो मिले सबको, मतलब जितने भी हमारे उत्तराखंड के जो भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सबको ये चीज़ का पता तो लगे कि सिर्फ एक वीडियो के आगे बात करना, नारी शक्ति, बेटी बचाओ, ये करो वो करो, किसी के साथ गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाना, वो वीडियो में दिखाने के लिए नहीं होता है, एक दिल से होता है। और आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है, आप उस लिमिट को क्रॉस ना करें। आप किसी लड़की को ऐसे नहीं बोल सकते हो ना। आप कल को, वही बात है कि कल को जब हमारे बच्चे होंगे, अभी तो हम मस्त हैं, हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, तो क्या हमारे बच्चों में हमें क्या बेटियां नहीं होगी? जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सबसे ये सवाल पूछूंगा कि जब आपकी शादी होगी तो क्या आपकी शादी के बाद आपको बच्चे होंगे तो बेटी नहीं होगी, सिर्फ बेटे होंगे? बेटियां भी होगी ना। तो कैसा समाज चाहिए आपको ऐसा समाज चाहिए कि जहाँ पे आपको ये डर सताता रहे कि भाई अंधेरा हो गया, मेरी बेटी जल्दी घर आ जाए। आप कितना उस पर उसकी सुरक्षा को लेकर उस पर नज़र रखोगे, कितनी उसको, मतलब क्या करोगे सुरक्षा के लिए? कल को किसी के साथ अगर कुछ गलत हो गया, डर तो सताता ही रहेगा। और अब अगर ऐसी मानसिकता पॉलिटिशियंस, ऐसी मानसिकता हमारे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, इन पर भी अगर ऐसी मानसिकता है तो फिर कहाँ सेफ है? और एक खराब मानसिकता ये भी है कि जब किसी दूसरे के प्रति अत्याचार होगा तब तो हम वीडियो बनाएंगे, व्यूज़ लेंगे, हम अपने आप को दिखाएंगे कि हम कितने अच्छे हैं। लेकिन जब हमारे किसी के साथ कोई हमारा इंसान गलत करेगा तब हम चुप हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कि प्लीज़ इस मैटर को यहीं पे ख़त्म कर दो। कितना सही है, कितना गलत है, ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। मैं यही उम्मीद करूंगा कि अब वो यूट्यूबर, काफ़ी समय हो चुका है, तो अब वो यूट्यूबर खुद एक सामने से वीडियो बना के डाले और उसमें पूरे विस्तार में अब वो मैटर को बताए कि क्या मैटर हुआ है और उनसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है जिसको इतने दिन से वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि लोगों के सामने एक पिक्चर तो आए, क्लियर पिक्चर आए। और उसके बाद फिर लोगों को फिर उसके बाद देखिए वो अपना नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे कोई उनको सज़ा तो होगी नहीं, एक उन्होंने माफ़ी मांगनी है वीडियो डाल के, यहाँ पे उनको कोई जेल की सज़ा नहीं हो रही है, कोई वैसा नहीं हो रहा है। उसके बाद वो अपना नॉर्मल लाइफ जिएंगे, उनको एक सबक मिलेगा और उनके साथ साथ जो आगे आने वाले यंग जनरेशन है जो उनके वीडियोस भी देख रहे हैं, उनको भी ये सबक मिलेगा कि भाई आप चाहे कितने भी बड़े ओहदे में हो, चाहे आप यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, लेकिन अगर आप गलत करोगे तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।